Hello friends, I hope these videos are helping you to understand your own body and how to achieve its fitness. आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस का ऑब्सेशन के बारे में। अब जैसे हम लोग जिम में देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज ये वेट लॉस के लिए करना, इसके बारे में ही सोचते हैं। जैसे बहुत बार लोग आते हैं और पूछते हैं ओके, अगर मैं जिम ज्वाइन करूंगा तो वेट लॉस होगा या नहीं होगा, स्पेशली लेडीज़ के केस में कि भाई जिम अगर मैं बंद कर दूंगा तो वेट फिर से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या कोई भी जिम में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका कोरिलेशन सिर्फ वेट से लगाते हैं। क्या ये सही है? इससे होता क्या है? ये सब लोग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज ये फिटनेस इंप्रूवमेंट के लिए करनी चाहिए। वेट लॉस कैन बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अचीविंग फिटनेस। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज, ये मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं एक गलत कंसेप्ट है। अगर हम फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे बीच में एक फीमेल थी जो मेरे पास आए, उन्होंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज किए थे, वेट लॉस भी थोड़ा बहुत अचीव कर लिया था, लेकिन फोकस इतना ज़्यादा वेट लॉस पर था कि जैसे उनके साथ में डिस्कशन हुआ, मैंने उनसे पूछा कि आपका वेट कितना कम हुआ। समथिंग 5 या 7 kg वेट लॉस हो चुका था 1 से 1.5 से 2 महीने में। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका स्टेमिना इम्प्रूव हुआ है? वो बोले हाँ। मैं बोला कैसे? बोले पहले मैं 5 मिनट ही ट्रेडमिल पे 8-9 की स्पीड पे रनिंग कर सकती थी, जॉगिंग कर सकती थी, अभी 10 मिनट में कर सकती हूँ ये। मैं बोला बहुत अच्छे। फिर उनका था नहीं, लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ आगे। मैं उनको बोला आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई है? बोले हाँ। बोला क्या रिजल्ट्स मिले हैं? जी मैं पहले 5 kg के डंबल से करती थी, अभी 7.5 kg के डंबल से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। बोला वेरी गुड, तो ये आपको रिजल्ट्स मिले हैं? बोले लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ। मैं उनसे पूछा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई है? हाँ। ओवरऑल फिटनेस इम्प्रूव हुआ है? डेफिनेटली। तो सामने वाले को इतनी सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनका वेट लॉस भी हुआ है 5 to 7 kg, उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, स्टेमिना भी बढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन फोकस ये सिर्फ वेट पर है। बराबर? ये गलत है। अगर आप सिर्फ वेट के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे और आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। अब होता क्या है, ऐसे इसमें साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, 5 to 7 kg वेट लॉस हुआ है, से सपोज अराउंड 70 kg का आदमी है और उसका 7 kg वेट लॉस हुआ है, इसका मतलब है बॉडी में से 10% वेट कम हो चुका है। बराबर? जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों का दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे तो 20 kg करना है और वो भी बिल्कुल 2-3 महीने में ही कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं होता है। अब आप मुझे सिंपल बताइए, से सपोज किसी का अगर 10 kg वेट गेन हुआ है तो वो कितने दिनों में होता है? क्या वो 2 महीने में होता है? नहीं, कभी नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एवरेज वेट गेन ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 kg पर ईयर होता है। मे बी बीच में कुछ साल ऐसे होंगे कि जिसमें बहुत फास्ट वेट गेन हुआ है और बाकी के सालों में थोड़ा थोड़ा या मेंटेन रहा है। बराबर? तो अगर एवरेज पिछले 10 साल का आप सोचोगे तो आपका पिछले 10 साल में 10 kg वेट गेन हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ कि आप पर केजी यानी 10 kg आपको वेट लॉस करना है तो 10 मंथ्स का तो टाइम दीजिए। उतना भी नहीं लगता है एक्चुअली, उससे भी कम समय में हो जाता है। 3 से 4 महीने में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 kg वेट लॉस हो जाता है। दैट इज फैट लॉस अगेन। लेकिन हमें जल्दी बहुत ज़्यादा रहती है। हमें 10 kg 20 kg पिछले 10 से 20 साल में जितना वेट गेन किया है वो हमें 2-4 महीने में कम करना रहेगा। ये गलत है। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा,
वेट लॉस शुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ अचीविंग फिटनेस। आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। वेट लॉस के लिए इतना अगर हम लोग ऑब्सेशन रखेंगे तो ये गलत होगा। अब कैसे होता है आप सोचिए, लोग जिम ज्वाइन करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वो 3 से 4 महीने रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसमें उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, 5 से 7 kg वेट लॉस भी कम हो जाता है, बराबर। लेकिन जैसे ही उनका वेट का टारगेट अचीव हो गया, से सपोज किसी को 7 kg वेट कम करना है, उनका 7 kg वेट कम हो गया, उसके बाद क्या? फिर उनको लगता है कि हाँ मेरा तो टारगेट अचीव हो गया, फिर उनका एक्सरसाइज रेगुलरिटी कम हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है। फिर अगेन टोटली एक्सरसाइज बंद कर दिए, पुराने जो डाइटरी हैबिट्स थे उनके ऊपर चले गए। तो पुरानी डाइटरी हैबिट्स या पुरानी लाइफस्टाइल जो थी उसमें हो क्या रहा था? वेट गेन ही तो हो रहा था ना। यानी आप फिर से उस लाइफस्टाइल पे गए जिस लाइफस्टाइल में आपका वेट गेन हो रहा था। तो इस कारण होता क्या है, फिर से आपका वेट बढ़ना चालू हो जाता है। सो इस पर से एक बात हमें समझ में आती है कि जब हम लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तभी हमारी बॉडी चेंज होती है, चाहे वेट गेन हो या वेट लॉस हो। अगर हम लोग एक्टिविटी बढ़ाते हैं, डाइट प्रॉपर करते हैं, तो हमारा वेट लॉस होता है। वही हम एक्टिविटी कम कर देते हैं और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस टोटली निकाल लेते हैं, तो क्या होता है? फिर से वेट गेन स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज स्टॉप करने के कारण वेट लॉस हुआ, ये गलत है। तो लोगों का बहुत बार ये होता है, फिर मैं एक्सरसाइज ही क्यों करूं? जैसे जिम, नहीं, हमने सुना है कि जिम की एक्सरसाइज बंद कर देने से वेट गेन होता है। ये कंसेप्ट तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जिम की एक्सरसाइज बंद करने से कैसे क्या वेट गेन होगा। भाई आपने एक्टिविटी कम कर दी है, आप डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आप वर्चुअली वेट गेन प्रोग्राम पे हो। फिजिकल एक्टिविटी कम है, जिसमें कैलोरीज बर्न होती है, वो एक्टिविटीज आपने कम कर दिया है, तो बॉडी को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और आप इधर डाइटरी इंटेक जो है वो आपने बढ़ा दिया है, तो आप वर्चुअली वेट गेन प्रोग्राम पर ही हो, तो वेट गेन तो होगा ही। सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम क्लियर कट गोल्स हमारे सामने नहीं रखते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान भटक जाता है। हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर रखिए। एक्सरसाइज फिटनेस के लिए कीजिए तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। वेट मेंटेन करना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। वेट लॉस करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन वेट मेंटेन करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा भी ख्याल रखेंगे तो वेट मेंटेन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन होता क्या है, वेट लॉस हो चुका है, वेट लॉस के रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं, इसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आप एक्सरसाइज बंद कर देते हो और डाइट के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी ख़त्म कर देते हो। तो आप वर्चुअली वेट गेन प्रोग्राम पे हो तो वेट गेन होगा ही। सो अपना दिमाग चलाइए, आप प्रॉपरली एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी फिटनेस लेवल मेंटेन कीजिए, आपको वेट मेंटेन करना बहुत आसान लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेटली वेट लॉस के लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, डाइट में चेंजेस लाना जरूरी है। डाइटरी चेंजेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो। लेकिन साथ में क्लियर कट फोकस आपका फिटनेस के ऊपर होना भी जरूरी है। एक जो बोला जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा, ये बात बहुत सही है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से लागू पड़ती है। अगर आप सही लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपकी बॉडी सही रहेगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफस्टाइल आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो और डाइट भी प्रॉपरली प्लान करके रखा है और फिर भी वेट गेन हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। या आप प्रॉपर इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो तभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। कभी भी
फोकस ये आपकी फिटनेस लेवल, आपकी डाइटरी हैबिट्स, इसके ऊपर रखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और वेट लॉस के बारे में, वेट के बारे में ऑब्सेशन दिमाग से निकाल दीजिए। 2 kgs थोड़ा वेट ज़्यादा हो या 2 kgs कम हो, इससे बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, वो वेइंग स्केल है। आप आज मैं 1 गिलास पानी पी के भी उस पे ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो 200 ग्राम वेट ज़्यादा दिखाने वाला है, और अगर मैं एम्प्टी स्टमक उस पे खड़ा हो जाऊंगा तो आधा kg वेट कम दिखाने वाला है। तो उस वेइंग स्केल के खेल में मत अटकिए, फोकस आपकी फिटनेस के ऊपर रखिए। आपका स्टेमिना इंप्रूव होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, उसके गोल्स रखिए। तो वो आपको हरदम चैलेंजिंग रहेगा, आपको एक्सरसाइज में फोकस्ड रखेगा। अगर सिर्फ वेट का, अगर वेट के रिजल्ट मिल गए तो आपका एक्सरसाइज से फोकस निकल जाता है, आपका डाइट से फोकस निकल जाता है, और वहीं सबसे बड़ी चूक होती है। तो इन की चीज़ों पर ध्यान रखिए, कभी भी अपने गोल से मिस मत होइए, उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड कीजिए, आपकी बॉडी हरदम फिट और स्वस्थ रहेगी। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल को भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।